जैसे एक छोटे से स्टूडेंट को छोटे से बिल्कुल जो एक अभी तक एबीसी सीख रहा है उस बच्चे को आपने लाके इतने बड़े सेटअप पे बिठा दिया। मैं आपको आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, स्पेशली आपका थैंक यू और डीएक्सन मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया जिसने मुझ जैसे स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म पे जो कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल पेज पर भी दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले डीएक्सन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर डीएक्सन मैं तो एक ही वर्ड में सारा कुछ बयान करूँ, डीएक्सन मेरी जान है बस। और मेरी जान के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो बस यही मेरा टारगेट है, यही मैं सोचता हूँ दिन रात कि मैं बस डीएक्सन करनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें तूफान आ जाए, जलजले आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे बारिशें आती रहें, कुछ भी हो, लेकिन हमें डीएक्सन करनी है तो बस करनी है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचा, बस सिर्फ डीएक्सन करनी है, बस यही सोच के सर चल रहे हैं। ओह एक्सीलेंट यार, ये तो आपने वो कर दिया अंदर से, मुझे भी आपने सेंटिमेंट कर दिया। अच्छा, अब डीएक्सन ने आपको क्या दिया? जी जी सर, देखिए सर एक चीज़ होती है यहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा लोग पैसे देखते हैं, पैसे को ही ज़्यादातर तरजीह दी जाती है। जिस बंदे के पास जितने ज़्यादा पैसे हैं उसी बंदे को ही उस हिसाब से इज्जत दी जाती है। इस बात को हम माने या ना माने, लेकिन ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जिस बंदे के पास पैसे हों, अच्छी गाड़ी हो, उसी को रिस्पेक्ट देते हैं। इस बात पे कुछ शक नहीं है। ठीक है सर, मैं एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट से निकल के मैं अगर एक जगह पर जॉब कर रहा होता तो मुझे ज़्यादातर उसी महकमे के 2-4 लोग जानते होते या मेरे रिश्तेदार दोस्त वगैरह जानते थोड़े से। लेकिन डीएक्सन ने जो मुझे इज्जत दी है शायद ही किसी और अदारे में या किसी और जगह पर मुझे मिलती। देखिए अभी मैं एक ना मैं शहर का बंदा हूँ, ना मैं एक गाँव से तल्लक है, मैं एक जंगली बंदा था और मुझे डीएक्सन ने यहाँ पर बिठा करके यहाँ पर ला के इंटरनेशनल सतह पर मेरा एक नाम बना दिया डीएक्सन ने, पूरे पाकिस्तान में मेरा डीएक्सन ने नाम बना दिया। ये जो इज्जत है ये मेरे ख्याल में कोई भी अदारा अगर मैं पेड भी करूं तो भी मुझे ये इज्जत ना मिले, करोड़ों रुपए भी बंदा लगा दे तो शायद ये वाली इज्जत ना मिले जो इस वक्त डीएक्सन दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर कि आपका नाम अपने इलाके से बढ़ के दूसरे ज़िलों में आपके नाम पे जिक्र किया जाए, आपका जिक्र किया जाए, अदर कंट्रीज़ में आपका जिक्र किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा सर इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मुझे हुआ वो ये कि मैं एक स्टूडेंट था और मेरा कोई बाहर की दुनिया का कोई तजर्बा नहीं था कि लोग कैसे हैं, अदर जो पाकिस्तान के अंदर अदारे हैं उनके अंदर भी मेरा कोई तजर्बा हुआ नहीं। लेकिन डीएक्सन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से आया हूँ मेरे सारे तजर्बा टोटली मेरी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस हुए वो डीएक्सन की लाइफ में सबसे ज़्यादा हुए हैं। और उसका मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि डीएक्सन मुझे कुछ भी ना दे, मुझे 1 रुपया भी बोनस ना दे, लेकिन जो कुछ मैंने आज तक डीएक्सन से सीखा है, डीएक्सन की वजह से जो मेरे रिलेशंस बने हैं, डीएक्सन की वजह से जो जो कुछ मैं आज कर रहा हूँ वो आज तक ना काफ़ी है, वो आज तक बहुत हैं। अगर मुझे डीएक्सन कोई भी पैसे ना दे, जो मेरा बोनस भी ना दे, तब भी मैं डीएक्सन का शुक्रगुजार हूँ कि डीएक्सन ने मुझे इतना कुछ दिया है। आज डीएक्सन की वजह से सर मैं किसी भी महकमे का कोई भी काम हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिस महकमे में जाके मैं अपना काम नहीं करवा पाता या किसी गरीब की हेल्प नहीं कर पाता। तो ये जो एटीट्यूड है और ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सारा डीएक्सन की वजह से आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बंदा हो, कोई एमपीए हो, एमएनए हो, उससे बड़ा कोई मिनिस्ट्री सतह पर कोई बंदा हो या कोई डीपीए हो, डीसीए हो। अभी पिछले दिनों मैं इधर कसूर ऑफिस में गया हूँ डीपीए ऑफिस के पास, तो लाइव भाई ऐसे बात करते हैं जैसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप सरकारी जॉब वाले बंदे हैं, आपके पास अच्छी पोस्ट है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस पहले नहीं था मेरे पास। पहले मुझे डर लगता था कि यार ये बड़ी पोस्ट वाला बंदा है, अब पता नहीं मैं इससे बात कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। लेकिन ये डीएक्सन की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी भी महकमे में किसी भी जगह पर जाकर अच्छी तरीके से बात कर लेता हूँ और उस ना सिर्फ बात कर लेता हूँ बल्कि उस मामले का हल भी निकल आता है। तो ये जो चीज़ है सर, ये मेरे ख्याल में अगर आप किसी अच्छे से अच्छे स्कूल में भी भेजें, जिस मर्जी अच्छे स्कूल में भेज दें, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज दें, तो शायद ये वाली चीज़ें ना आएँ और ये 40, 45, 50 साल के बंदे को भी जाके शायद ये चीज़ें नहीं आती। तो ये डीएक्सन ने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक स्टूडेंट बंदे को 24-25 साल की एज में सिखा दिया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ और मैं किसी भी जगह पर जाता हूँ, ये जो कॉन्फिडेंस है ये मुझे किसी जगह पर गिरने नहीं देता। हाँ, बेसिकली हम ना आपकी बात से मैं 101% एग्री हूँ। एक जो अंदर से जब कुछ चीज आती है ना, अंदर से जी जी जब सर। इंसान के सेंटीमेंट किसी के साथ कनेक्टेड होता है, सेंटीमेंट्स, तो उस बंदे को कोई रोक नहीं सकता। और डीएक्सन की सबसे बड़ी क्वालिटी है ये कि डीएक्सन ऐसी मोस्ट एथिकल कंपनी है इस वक्त
कि लोग इससे जुड़ के जो ना वो सेंटिमेंट हो जाते हैं। एक फैमिली हमारी माशाल्लाह ऐसी एक फैमिली है, और ऐसा उसको 360 कवर किया गया है। इख्तलाफात सारे बिजनेस के अंदर आते हैं, प्रॉब्लम सारे बिजनेस में आती है, लेकिन इसके अंदर जो हमारा कल्चर एक डेवलप है, जो एक वन फैमिली, एक वन ड्रैगन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो आई थिंक दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट फॉर द एक्शन, ऑल द एक्शन आगे बढ़ने के लिए, वो जो अंदर से चीज आती है ना। अच्छा फिदा भाई, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, सही है हम दुनिया की बेस्ट जो है वो ऑर्गेनिक फूड की कंपनी है, हमारा मार्केटिंग प्लान बेस्ट है, वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन पाकिस्तान, वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दैट हैज बीन सर्वाइविंग फॉर लास्ट 13 इयर्स, सब चीजें सही हैं, बट दैट यू आर वर्किंग, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ग्लोबली काम कर रहे हैं, आप अपने आप को ग्लोबली एक्सपेंड कर रहे हैं, ग्लोबली एक्सपेंशन के अंदर अपने आप को लेके जा रहे हैं और बड़ा सक्सेसफुल लेके जा रहे हैं, आपकी टीमें ग्लोबली काम कर रही हैं। मैं देखता रहता हूँ आपकी पोस्टिंग, आपकी वर्किंग, इनिशियल टैलेंट के लिए आपकी टीम काम करती है, आप परचेजिंग करवाते हैं वहां से, आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप जो सारे बिजनेस का ख्याल रखते हैं, आप अपनी टीम को केयर करते हैं, तो आई थिंक दैट इज नॉट द इजी टास्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये इतना आसान नहीं है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ आई मीन एफर्ट्स एंड टाइम। ये मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? दैट इज अ क्वेश्चन टू यू। सर इसके लिए ये होता है कि जैसे एग्जांपल मैं इस बिजनेस में जब आया हूँ तो मुझे तकरीबन 10 साल हो गए इसमें डीएक्सएल में वर्क करते हुए। तो पहले तो अपने आप को चेंज किया इस बिजनेस में लाके, यानी जब तक अपने आप में चेंजिंग नहीं आती तो पीपल कैन नॉट बिलीव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेंज आवर सेल्फ, कि पहले मैंने खुद को चेंज किया, मतलब अपनी जॉब से, नॉर्मल जॉब से जिसमें 15,000 17,000 मेरी पे थी, उससे मैं इस बिजनेस में आया। तो उसमें मैंने चेंजिंग अपने आप में चेंजिंग लाई, यानी कि अपने आप को वो नॉर्मल लाइफ से निकाल के इसमें जब लेके आया, तो सबसे पहले इस अदारे में बिलीव किया, ट्रस्ट किया, यकीन किया। तो फिर जब जैसे किसी चीज़ पे यकीन से लेके चलते हैं किसी काम को, तो वो काम खुद ब खुद आगे बढ़ता है। तो उस पर अपनी स्ट्रगल और अपनी मेहनत करते हुए, जैसे मैंने अपना एक स्टेटस विन कर लिया, आउट ऑफ कंट्री के कुछ टूर्स वगैरह कर लिए, तो अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनली मैंने खुद चेंज की। तो उस चेंजिंग से क्या हुआ कि मैं अपने बिजनेस को मुख्तलिफ वेज के साथ, मतलब कि उसको दूसरे लोगों तक पहुंचता हूँ, जिसका सबसे बड़ा जो फेसबुक है हमारे पास, इस पे बिलियन के हिसाब से लोग हैं, जिस पे हम बहुत सारे मुल्कों के लोगों तक पहुंच सकते हैं और हम बातचीत कर सकते हैं। तो बेसिकली यानी कि अपना आप को चेंज करना, चेंज करके फिर मैं दूसरे लोगों को अपना चेंज दिखाया कि मैं इस लाइफ से, इस फोटो से, इस जॉब से यहाँ तक आया हूँ और इसमें चेंजिंग क्या आई है। यहाँ मैं कितना घंटा ड्यूटी करता था और यहाँ मैं कितना घंटा काम कर रहा हूँ, और यहाँ मैं कितनी पे लेता था और डीएक्शन में मैं कितनी पे ले रहा हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ लाइफ। जॉब के अंदर कभी भी फ्रीडम नहीं मिलता, हमें सुबह से लेकर शाम तक जॉब करनी है। जैसे आजकल के जो हालात हैं, 3-4 महीना से बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब जॉब जिनकी छूट चुकी है या जिनके बिजनेस या वो कारोबार बिल्कुल नील हो चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्राउड है डीएक्शन के साथ कि हम अपनी जितनी इनकम हम पहले ले रहे थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं अपनी बात करूंगा तो मुझे पहले से जो मेरी अर्निंग है वो बढ़ी हुई है, मुझे पहले से ज़्यादा इनकम आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात ये है। तो डीएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, तो यही चीज़ हम दूसरों तक लेके आ सकते हैं। यही चीज़ मैं दूसरों तक लेके जा रहा हूँ कि देखें, वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, जैसे आज ये वक्त आया, हमारी जॉब छूट गई, हमारे बिजनेस खत्म हो गए, नील हो गए, तो डीएक्शन के अंदर हमें ये बेनिफिट्स और ये फायदा हुआ, यानी इस लॉकडाउन के अंदर भी हमने अपने काम को ब्रेक नहीं किया, हम उसको ऑनलाइन मुख्तलिफ वेज से करके मुख्तलिफ लोगों तक पैगाम रसाई की, जिससे जो बैठे हुए लोग हैं या जो दूसरे मुल्कों में प्रॉब्लम जिनकी हुई हैं जॉब के हवाले से या हेल्थ के हवाले से, यानी कि हमारे पास 2 वेज हैं जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं। एक तो कंज्यूमर का है, हम अपना बिजनेस कंज्यूमर के जरिए बढ़ा सकते हैं। एक हमारा नेटवर्कर के जरिए हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। 2 वेज है हमारे पास काम करने के लिए, जिसमें हमारा कंज्यूमर भी बिजनेस में आएगा तो तब भी हमारा बिजनेस ग्रो होएगा, जिसमें हमारे पास नेटवर्कर आएगा तब भी हमारा बिजनेस ग्रो होएगा, दोनों चीज़ों से। तो इससे
जो मेरे तरीकाकार हैं ऑनलाइन काम करने के, कि मैं हर एक चीज़ को चेक एंड बैलेंस करता रहता हूँ। यानी जो चीज़ मैंने किसी चीज़ पे पोस्ट की है या कहीं कुछ भेजा है, तो उसको मैं दोबारा से 1 घंटा में 20 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद उसको दोबारा चेक करता हूँ और उसको उसी वक्त रिप्लाई करता हूँ। तो यानी चेक एंड बैलेंस करना उस चीज़ को, और आपका कोई न्यू प्रॉस्पेक्ट बना है उसको देखना और वहाँ के मुल्क के मुताबिक उसको सारी चीज़ें जो हैं उसको ऑनलाइन प्रोवाइड करनी। प्राइस लिस्ट हो गई, वहाँ की प्रोडक्ट कितनी है उसके हिसाब से, वहाँ के पॉइंट्स कितने किस तरह से बनाते हैं वो हिसाब से, बिजनेस प्लान क्या है वो बताना है। तो जितने भी लोग ऑनलाइन मिलते हैं फिर उनको हमने बिजनेस के मुताल्लिका और प्रोडक्ट के मुताल्लिका पूरा नॉलेज देना है। तो वहाँ से बेसिकली मैं हर कंट्री से एक बंदा पकड़ता हूँ। यानी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कंट्रीज में मेरा काम हो रहा है, खास तौर पे इंडोनेशिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है, फिलीपींस के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, सिंगापुर में काम हो रहा है, दुबई के अंदर काम हो रहा है, मलेशिया के अंदर काम हो रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर मैंने अपनी टीमें मूव की हैं। यानी अगर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने मुख्तलिफ वेज का इस्तेमाल करके, जिसमें आजकल हम जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग हमारी नेटवर्क में टीम में आ चुके हैं हम उनको उनके टुगेदर मीटिंग कर सकते हैं। यानी हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जूम, मैसेंजर। बताऊँ आपको, मैसेंजर पे भी हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं अपने लोगों का मैसेंजर के अंदर। उस पे भी आप बहुत सारे लोगों को एक मतलब के टुगेदर कॉल कर सकते हैं वहाँ पे मैसेंजर के अंदर। यानी बहुत सारे ऑनलाइन वेज हैं जिसका हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ लोगों को अपने बिजनेस में, अपने सिस्टम में ला सकते हैं। जी सर। केयर यानी कि जो आपकी बातों से अपना फिदा भाई, आपकी बातों से जो अपनी मेन चीज मैंने निकाली ना, मेन चीज तो एक मैंने निकाले केयर, एक 360 एक केयर लेके चलने अपने आप टीम के साथ ना, एंड दैट्स हेल्पिंग यू अलॉट। एक केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिगार्डिंग एक कंपनी को जज करने के लिए होता है कि आपका क्रिटिकल टाइम क्या है, व्हाट आर द क्रिटिकल स्टेजेस। तो डीएक्सन राइट नाउ, डीएक्सन के जस्ट इस कोविड, इस पेंडेमिक के अंदर इसके एम्प्लॉय तो डैमेज नहीं हुए, कंपनी इज टेकिंग केयर 100%, बट द वेरी गुड पॉइंट इज दैट इवन देयर कस्टमर्स आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब। अपने कस्टमर, जो हमारे मेंबर्स से 10 मिलियन, यानी दुनिया में जो हमारे 10 लाख लोग उस वक्त 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग, जो कभी कभी ऐसा होता है ना मिलियंस की बात करते हैं, करोड़ की बात करते हैं, जो इस वक्त 1 करोड़ लोग हमारे दुनिया के अंदर हैं, हमारे कस्टमर डिस्टर्ब नहीं हुए, उसका एम्प्लॉय तो नहीं हुए। यस यस जी सर। जितने जो हमारे कस्टमर, सबसे हमें जो अभी डीएक्सन वर्ल्ड वाइड, डीएक्सन मलेशिया से जो मतलब मुख्तलिफ हमें सहूलियात मिली हैं, जिससे मतलब कि हमने होम डिलीवरी का काम किया। हमारी प्रोडक्ट्स जो है मतलब कि होम डिलीवरी के ज़रिए लोगों तक, घर तक पहुंचती रही है, और बहुत सारे मुख्तलिफ वेज का इस्तेमाल करके हमारी प्रोडक्शन होती रही है, जिससे हमारे लोगों को प्रोडक्ट्स मिलता रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम के अंदर हमें प्रोडक्ट का यूज़, हमें सबसे पहले तो बड़ा बिलीव तभी होएगा कंपनी के साथ अगर हम उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल देता हूँ, अगर मशरूम प्रोडक्ट हम अगर इसका इस्तेमाल डेली कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी ईट आवर सेल्फ, हमने इसको खुद यूज़ करना है। हमारा बिलीव इस अदारे के साथ, इस डीएक्सन के साथ तब है अगर हम इस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, हमने इस प्रोडक्ट का यूज़ करना है। तो जैसे प्रोडक्ट का हमारी ज़रूरत है, हमारी डिमांड है, हम अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को इसकी डिमांड बनाएंगे, इसकी ज़रूरत बनाएंगे, और अपनी ज़रूरियात के साथ साथ जब इस प्रोडक्ट का हम दूसरे लोगों की नीड बनाएंगे, दूसरे लोगों की ज़रूरत बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्ट की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होएगी, और कंजप्शन से भी हम एक यूज़र को डिस्काउंट कार्ड के ज़रिए बिजनेस में ला सकते हैं, जो हमारा मेंबर बन सकता है, और अपने बिजनेस की डुप्लीकेशन का समझा के हम अपने उस बिजनेस के अंदर बंदे को ला सकते हैं, जिससे हमारे मेंबर्स की ग्रोविंग बढ़ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ऑनलाइन मैंने मेंबरशिप की है और जो परचेजिंग मेरी 2 मंथ से हुई है, लास्ट मंथ तकरीबन 30+ people I join online from Facebook from other countries. सेम दिस मंथ मैंने तकरीबन 30+ ज्वाइनिंग जो है वो ऑनलाइन फिलीपींस, फ्रॉम सिंगापुर, दूसरे ममालिक से की हैं। यानी सबसे पहले उनकी ज़रूरत प्रोडक्ट बनाई है, नीड द प्रोडक्ट,
सबसे पहले जब हम इसकी नीड बनाएंगे, इसकी ज़रूरत बनाएंगे, तो पर हमारे लोग जो है ना, हमें लोग मिलेंगे कि हमें सबसे पहले इसके अंदर करना क्या है। क्योंकि दो चीज़ें हैं इसके अंदर, तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट जो है, हमने कंज्यूमर बनाना है, यूज़ करना है, यूज़र, यूज़ से फिर हमने शेयर पे आना है, फिर हमने बिल्ड करना है। तीन चीज़ें हैं, यूज़, शेयर, बिल्ड। तो हम कभी भी बिल्ड से पीछे नहीं आ सकते कि हम बिल्ड से पीछे हैं। हमने कहाँ से शुरू करना है? यूज़ से। तो डी एक्शन का आगाज यूज़ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हमको यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करेंगे तो हमें, जब दूसरे के साथ बात करेंगे तो हम सच बोलेंगे। यूज करके हमने शेयर करना है, यानी जो हमें रिजल्ट मिला है उसका, हमें जो उसका फायदा मिला है, वो चाहे किसी हवाले से भी मिल गया। अगर हमने कॉफी पी है, उस कॉफी से हमें क्या बेनिफिट मिला, क्या फायदा मिला, हमारी कुछ थकन दूर हुई है, कुछ पट्टों का खिंचाव दूर हुआ है, कुछ ज़हनी तवाज़ुन हमारा ठीक रहा है, हमें जागने उठने में कुछ बेहतरी फील हुई है, तो हमने वो अपना नॉलेज, जो उस प्रोडक्ट का फायदा मिला है, वो दूसरे तक शेयर करना है। जब शेयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम तीसरे मरहले पे आ जाएंगे, बिल्ड पे आ जाएंगे, कि हमारा जब दूसरे लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचेगी तो हमारा ऑटोमेटिकली बिजनेस बिल्ड होगा। यानी तीन चीजों पे हम अमल करके हमने अपने बिजनेस को ग्रो करना है। फिदा भाई, इसके अंदर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, इट्स 100% राइट दैट वी नीड टू मेक पीपल यूज द प्रोडक्ट। दैट इज द फाइनेस्ट वे कि हम डीएक्सएन को लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। सबसे बेस्ट वे, इफ समबडी आस्क्स मी कि आप जो है वो डीएक्सएन के बारे में बताएं कि डीएक्सएन को हम क्यों यूज करें, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स के जो आउटकम है, इसकी बॉडी के अंदर जो इसके इम्पैक्ट है और जिस तरीके से हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, दैट्स रिमार्केबल। अगर किसी ने इसको यूज कर लिया ना, सपोज वी हैव द बेस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड, it's not by what, it's not record that DXN has record for best selling and best coffee quality in the world। अगर हम कॉफी की तरफ बेस्ट है, हमारा क्वालिटी कॉफी है, लिंगजी कॉफी है, 3-in-1 कॉफी है, हमारे पास 5 वैरायटी कॉफी की अगर है, हम उसको डोमिनेट किस लिए कर रहे हैं? उसके इम्पैक्ट की वजह से कर रहे हैं, उसके फॉर्मूले की वजह से कर रहे हैं। Each of the coffee product, each of the category has its own specific outcomes। सब उसके स्पेसिफिक आउटकम्स हैं। तो यस, I will 100% सेकंड यू कि अगर आप किसी को डीएक्सएन को बताते हैं, जस्ट मेक योर टारगेट दैट यू आर सपोज्ड टू मेक हिम और हर यूज दैट प्रोडक्ट। उसने प्रोडक्ट यूज कर लिया, 101% दे विल डेफिनेटली आस्क व्हाट इज दैट प्रोडक्ट। बिकॉज हमारी प्रोडक्ट की अगर कोई एक बार इस्तेमाल करते हैं ना, कहते हैं ना, गैनोडर्मा इज द किंग ऑफ द हर्ब्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स रिसर्च, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की रिसर्च है इसके अंदर। और जो हमारे पास गैनोडर्मा है, जो स्पीशीज जो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, वो दुनिया के अंदर जो, जैसे कि जितने सारे गैनोडर्मा के जो बेस्ट कंपोजिशन है उससे बनाया गया है। यानी कि एक तख्लीक है, ये हमारी कंपनी एक तख्लीक हो गई है। तख्लीक क्या कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके किंग ऑफ हर्ब से भी एक बेस्ट निकाल दिया। यानी कि गैनोडर्मा तो किंग ऑफ हर्ब है, लेकिन हमने उस हर्ब के अंदर भी जो 6000 टाइप्स हैं, उसमें हमारे पास जो कुछ पायनियर क्वालिटी है, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको यूज करते हैं। और जब उसको यूज करते हैं तो उसके बॉडी के अंदर जो आउटकम्स है, जो इम्पैक्ट है, वो एक यूज के बाद आना शुरू हो जाता है। तो व्हाट डू आई कंसीडर, अगर आप पूछें तो देयर इज नो एनी वे। जो लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट सम टाइम होता है, बिजनेस से चलता है, सब प्राइसेस ज्यादा हैं और हमें दिस एंड दैट व्हाटएवर, बट इफ यू आर जेन्युइनली टॉकिंग, जेन्युइनली इफ यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप लोगों को बता सके कि भाई हमारे पास क्या है, अगर आप जेन्युइनली बता सकते हैं, यकीन करें डीएक्सएन को हर घर में होना चाहिए। हमारे टूथपेस्ट को, ये बेसिक नीड है, हर घर में होना चाहिए। हमारे शैम्पू को बेसिक नीड है, हर घर में होना चाहिए। हमारे कॉफी को टेस्ट वाइज, इम्पैक्ट वाइज बेस्ट है, हर घर पे होना चाहिए। बट यस, समटाइम यू हैव टू बेयर द कॉस्ट। क्वालिटी की कभी कभी आप कॉस्ट बेयर करते हैं, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये दुनिया के, जब से दुनिया बदली है, जब से चलता हुआ आ रहा है।
when you are going for the quality, you have to bear the cost, and the cost is not as much अगर आप compare करें। हमजा, आपसे मेरा सवाल एक ये है, DXN की बिजनेस और DXN की प्रोडक्ट का इम्पैक्ट, अगर आपके पास 10 लोग बैठे हुए हों, 10 लोग बैठे, आपने 30 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द योर टूल? आपके माइंड पे ऐसा कौन सा टूल है कि आप किस टूल के साथ उस पे जाके वो क्या कहते हैं, हमलावर तो नहीं बोलूंगा मैं, किस टूल के साथ आप उनका इलाज करेंगे? चलो इलाज का वर्ड यूज कर दिया, अभी हमला बोलना भी खतरनाक है। जी सर, थैंक यू। ये सर है स्पारुलिना हमारी। बताइए हमजा। तो हमने तकरीबन कुछ अभी से तकरीबन कुछ 7-8 मंथ पहले की बात है, आशीष साहब आए थे जब लास्ट हमने प्रोग्राम किया पंजाबी कम्प्लेक्स लाहौर के अंदर। तो वहाँ पर सर तकरीबन 250-300 बंदे मौजूद थे। तो मुझे सर ने बुलाया स्टेज पर, तो मैंने 120 टैबलेट, तकरीबन मेरी टीम के भी कोई 50 के करीब लोग वहाँ पर मौजूद थे तब। तो ये सर 120 की डब्बी मैं पूरी खा गया 1 मिनट के अंदर। तो तब से जो मेरे 50 लोग आए थे, वो मुझे जब भी वो इन्विटेशन देते हैं तो ये कहते हैं यार ये जितनी मर्जी खा लो, इसका नुकसान ही कोई नहीं है। क्या आप पैनाडोल पूरा पत्ता खा सकते हैं? क्या आप कोई और चीज़ तरह पूरी खा सकते हैं? लेकिन वो नहीं खाई जा सकती, डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। लेकिन ये हमारी जो प्रोडक्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शानदार, और जब मैंने खाई, यकीन करें मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी थी, मेरा जिस तरह वो एक पहलवान होता है ना, उसको एक एनर्जी महसूस होती है। तो ये पूरी डब्बी खाने के बाद मुझे, सर्दी का मौसम था, मुझे सर्दी भी नहीं लग रही थी, तो एक बहुत ज़्यादा एनर्जी थी मेरे अंदर। तो ये सर इस स्पारुलिना ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया था मुझे। और वो जो लोग जिन्होंने देखा कि यार ये इतनी ज़्यादा खाई जा सकती हैं, वाकई ये बंदे भी ठीक हैं, अभी भी हम इनसे मिल रहे हैं। अगर कोई नुकसान होता, कोई साइड इफेक्ट होता, तो ये लोग बीमार होते ही, इनको कुछ ना कुछ तो होता ना। तो वो लोग आज भी खुश हैं और आगे लोगों को भी बता रहे हैं। एक तो सर ये तरीक़ेकार है। दूसरा सर ये है कि देखें, अब हम फ़ायदे जितने मर्जी बताते जाएँ लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी बात आगे रिजल्ट पे ख़त्म होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह DXN की प्रोडक्ट्स ने जो रिजल्ट्स दिए हैं, वो शायद ही एलोपैथी की तारीख में कभी शायद ही कोई एक आधा मिला हो। मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल से ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे भी DXN करने की वजह भी मेरी भी यही है कि मैंने बेशुमार रिजल्ट्स लिए हैं। कम से कम मेरी टीम के अंदर सर 15 से 16 जख्म ऐसे थे जो शुगर के थे, जिनके वो जख्म ठीक नहीं हो रहे थे, जो डॉक्टरों के मुताबिक महसूस थे ये कटने वाले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो DXN की मशरूम स्पारुलिना ये यूज़ करवाने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए हैं, और आज भी उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास है, पेशेंट से मिलवा सकते हैं आपसे। तो उसमें सर कुछ ऐसे भी थे कि जिनको डॉक्टर ने ये जी सर। अच्छा हमजा, बेसिकली हमारी प्रोडक्ट इतनी इम्पैक्टफुल है, नहीं मैं कह रहा हूँ हमारी प्रोडक्ट इतनी इम्पैक्टफुल है, लेकिन वी नेवर ओवर क्लेम, हम कभी ओवर क्लेम नहीं करते। हमारे पास भी टेस्टिमोनियल्स बहुत हैं, बट हम किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हम कोई ओवर क्लेम नहीं करते। I also know a lot of people that they come back from pretty hard जी जी सर, मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, नॉट मैं यहाँ पर सर रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग ठीक हो गए हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 1-2 मंथ यूज करके वो यही कह रहे थे कि यार ये क्या करेगी, वो नहीं भी ठीक हुए उसमें से। लेकिन ये जिन लोगों ने इस्तेमाल की सर उनकी बात कर रहा हूँ कि वो लोग इससे ठीक हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद आज उन लोगों की दुआएं हैं कि हमारी भी टीम बहुत ज़्यादा बनी है, और शायद उन लोगों की दुआओं की वजह से आज हमारे तलका हमारी टीम भी बहुत ज़्यादा बन रही है। तो किसी एक इंसान की सर जान बचाना भी पूरी इंसानियत की जानों को बचाने के बराबर है। तो ये भी सर एक बहुत बड़ी नेकी है। अगर हमारे बच्चों की वजह से किसी एक इंसान की ज़िंदगी बच जाती है तो ये एक बहुत बड़ी नेकी है, अगर हम इसको समझें। तो बाकी सर जैसे आप बात कर रहे थे, तो इस तरह सर देखें, हमारा काम है मैसेज देना। जो कुछ हमने सीखा वो हमने मैसेज देना है। अब ठीक है, रास्ते की प्रॉब्लम है तो वो तो रास्ते में फेस हम करेंगे ना। अब हम उसको एडवांसली तौर पे तो नहीं कह सकते ना कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमने ये बोल दिया, या अगर हमने किसी को ये बता दिया तो ये प्रॉब्लम होगी। हाँ ठीक है, कानून मतलब जो हमारा एक रियल है, जो जिस तरह की हमें DXN बताता है, जो हमें DXN उसी के मुताबिक गुफ्तगू भी करनी चाहिए हमें सर, ठीक है। तो इसके अलावा सर DXN ने सबसे बड़ा रिजल्ट सर जो मैं DXN के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो जिसकी वजह से मेरा जो यकीन क्या कि मैं उसके बाद सोचा कि मैं DXN को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, वो वाला रिजल्ट सर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि एक बाबा जी थे मेरे एक शहर के, तो उनकी एज थी तकरीबन 70 से प्लस, और उनको ये बॉम्बे, और उसके अलावा सर वो शुगर के भी शुगर बहुत ज़्यादा रहती थी, ब्लड प्रेशर के भी मरीज थे, दमे के भी मरीज थे, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा थी सर।
तो मैंने उनको जब मशरूम का उनको बताया तो उनके पास इतनी ज़्यादा रिपोर्टें थी, उन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल्स हम गए हैं, यहाँ से हम आए हैं। तब मैं कोई डॉक्टर तो नहीं था, मैंने कहा सर ये हमारी मेडिसिन दवाई तो नहीं है, ना ही हमको डॉक्टर हैं, हाँ ये एक हेल्थ टॉनिक है, अगर आप इस्तेमाल करें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इससे ठीक हो जाएगी। विदिन सर 2 से 3 मंथ उनको मशरूम यूज़ करवाई, लाइंसमैन साथ यूज़ करवाई, स्पारुलिना भी साथ उनको खिलाई। 3 मंथ के अंदर उनको सर जो दमे की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक बेटर हो गई, लेकिन उनकी जो शुगर वाला बच रहा था। तकरीबन 2 मंथ सर और ऋषि हम लगाते रहे हैं, खिलाते भी रहे हैं। 5 मंथ के बाद सर वही पापा जी जिनको दमा भी था, ब्लड प्रेशर भी था, उसके अलावा शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, इंसुलिन भी मतलब लास्ट स्टेज तक लगा रहे थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उनकी शुगर वगैरह कंट्रोल नहीं हो रही थी। और यही उम्मीद थी उनको कि शायद पता नहीं आज फौत हो जाए या कल फौत हो जाए। उनके घर वाले भी परेशान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी आंखों देखा और मेरा पर्सनली रिजल्ट है, जो मैं खुद जाके प्रोडक्ट्स बाबा जी को यूज़ करवाता रहा। मैं आधा घंटा उनके पास बैठना, उनको तसल्ली देता रहा, मैं 5-6 मंथ, अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ के बाद वही बाबा जी आज 1 साल हो गया है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि मशरूम हम खिलाते रहे तो बेनिफिट होता है उसका, जब हम छोड़ दें तो फिर शायद कोई प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर दोबारा से या कोई ना कोई मसला दोबारा से हो जाता है। तो उन लोगों को मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ही पापा जी 1 साल के बाद मशरूम भी नहीं खा रहे, डीएक्शन की कोई प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं कर रहे, उनका वो दम भी बिल्कुल ठीक हुआ है, उनकी शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल, जबरदस्त भी नहीं खा रहे, किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं खा रहे। तब देखिए सर जहाँ पर उनका वो तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार 35 तक भी चला जाता था मंथली जो मेडिसिन का खर्चा था, उसके अलावा वो लाहौर हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे थे। उसी पापा जी ने कुछ 10,000 की 8 से 10,000 की मंथली प्रोडक्ट यूज़ करते हुए जितनी वो साल उधर इतने सालों के उन्होंने पैसे ज़ाया करते रहे हैं, इधर आके सिर्फ 5 से 6 महीने के अंदर लो कास्ट बिल्कुल 8 से 10,000 टोटली उनका 35 से 40,000 टोटल खर्चा आया इधर डीएक्शन के अंदर, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, उनका जख्म भी बिल्कुल ठीक है। और हैरत अंगेज सर बात ये है कि उनकी जो शुगर का लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो एक अगर 70-72 साल के पापा जी में जो बिल्कुल मतलब के मर के करीब थे, वो बिल्कुल से ठीक हो सकते हैं, तो सर जो अदर्स मरीज हैं, जो अदर्स लोग हैं, वो इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है मशरूम, और इसके अलावा भी सर हमने बेशुमार रिजल्ट लिए। ये एक मैंने रिजल्ट इसलिए शेयर किया सर कि ये एक ऐसा केस था कि जो यकीन नहीं होता ना बंदे को कि यार ये बच जाएगा, ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल किस्म का ये केस था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मशरूम गैनोडर्मा स्पारुलिना और लाइंसमैन से ठीक हुआ। ये 3 चीज़ें उनको 5-6 मंथ यूज़ करवाई। ये सर बहुत अच्छा रिजल्ट था। इसके अलावा सर बेशुमार रिजल्ट्स हैं, तो हम तो जो मतलब कि लोग आते हैं हम उनको रिजल्ट्स भी शेयर करते हैं कि सर ये इसके रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आप वैसे भी चेक करना चाहते हैं तो उसको आप वेब पे जाके चेक कर सकते हैं, गैनोडर्मा मतलब डीएक्शन की वेब पे जाके। ठीक है, आप गूगल से इसकी सर्च करके चेक कर सकते हैं कि डीएक्शन की गैनोडर्मा क्या चीज़ है, स्पारुलिना क्या चीज़ है, लाइंसमैन क्या चीज़ है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं या इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये सारा कुछ आप गूगल से पहले जाके अपनी जो है ना पूरी सर्च करें, चेक करें कि ये एक अच्छी चीज़ है या नहीं है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, इसका आपको फ़ायदा हो भी सकता है या नहीं होता। आप जाके खुद अच्छी तरह रिसर्च करें, उसके बाद आप हमारे पास आएँ और फिर हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। जी सर। बेसिकली हमजा यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम टेस्टिमोनियल्स तो हमारे पास प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल्स तो बेतहाशा है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दुनिया के अंदर तकरीबन हम 27 ईयर्स से जो काम कर रहे हैं ना, तो ग्लोबली टेस्टिमोनियल्स बहुत ज्यादा हैं। और जो बेसिकली डीएक्शन के सक्सेस का रीजन ही यही है कि जो लोग इससे जुड़े आते हैं ना, तो उनको एक जो है ना एक सपोर्ट मिलती है, इंटरनली भी, अंदर से भी वो अच्छे हो जाते हैं, बेस्ट हो जाते हैं। और दूसरा हमारे जो मार्केटिंग प्लान है वो भी 100% बेस्ट मार्केटिंग प्लान है हमारे पास। इस वक्त हमारे पास डीएक्शन के बाद जो मार्केटिंग प्लान है वो दुनिया का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। इसको चैलेंज किया था प्लस इसको 100 मार्केटिंग प्लान्स के बाद फिल्टर करके प्लान निकाला गया, अब ये मार्केटिंग प्लान आ गया। उसके बाद हमारे पास जो तकरीबन 6000 टाइप्स की जो मशरूम्स होते हैं उसको फिल्टर करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 6 निकाले गए, उसको भी फिर वो रिसर्च और डेवलपमेंट करके उसको जो है वो एक वर्ड है अभी वो फर्टाइल करके वर्ड्स एक वर्ड है वो माइंड में नहीं आता, लेकिन उसको फिल्टर करके एक चीज निकाली गई। तो बेसिकली ये जो भी हमारी जो सक्सेस की जो बुनियाद बन रही है ना, ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बन रही है। मार्केटिंग प्लान को भी हमने रिसर्च और डेवलपमेंट किया, बहुत छानबीन करके उसको बनाया, प्रोडक्ट को भी हमने बनाया, और उसके बाद जब आउटकम्स आ रहे हैं तो यही रीजन है कि हमारे पास दुनिया के अंदर 10 मिलियन, यार इट्स नॉट अ जोक, लोग जस्ट शामिल हो जाते हैं प्रोग्राम के अंदर, सुन लेते हैं। अगर इसको आप सुन के सोचे ना कि आपने बोला क्या गया है,
आपके पास दुनिया के अंदर आपके फैमिली के अंदर 10 मिलियन लोग हैं, ये 10 मिलियन लोग पूरे दुनिया के अंदर हैं। इट मींस कि हम लोग 180 कंट्रीज के अंदर तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 70 प्लस कंट्रीज के अंदर हमारी ब्रांचेज हैं। ये सब चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर है। हमारी प्रॉस्पेरिटी और एक सक्सेस की रीजन हमें दिख रही है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, इससे फायदा कैसे उठाना है? जैसे आप लोग हैं, फिदा भाई, ये ऑनलाइन अपने आप को ट्रांसफॉर्म बहुत कर चुके हैं, बहुत ज्यादा अपने को ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म कर लिए, ये समझ चुके हैं कि नाउ वी हैव द ओनली दिस वे कि मुझे ऑनलाइन वाले ट्रैक पे लगना है और अपने काम को जारी सारी रखना है। इनका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो इनके काम को कोई छेड़ नहीं सकता, बट यू कैन हार्म। ये प्रोस्पेक्टिंग भी करेंगे, ये प्रोडक्ट की इनकी सेलिंग भी अच्छी होगी, इनके बोनसेस भी अच्छे आएंगे। और डीएक्सन के बारे में मैं ये बता दूं कि डीएक्सन जब इस पैंडेमिक में कहीं नहीं गई, बिल्कुल शेक नहीं हुआ इसका बिलीफ, तो आने वाले वक्त में भी ऐसा कोई उम्मीद नहीं है इंशाल्लाह। तो नाउ व्हाट्स योर स्ट्रेटजी? सबसे पहले तो मैं हमदा आप ही से पूछता हूँ कि अभी अपने आप को जो है सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ाने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आईटी में अपना ट्रांसफॉर्म कर लें। दैट इज योर बेसिक नीड। अगर आप अपने आप को आईटी में ट्रांसफॉर्म नहीं करते, आप जूम मीटिंग्स पर नहीं आते, आप मैसेंजर पे नहीं आते, आप फेसबुक पे नहीं आते, या आप हर जगह से काम कर सकते हैं। आप समझते हैं कि यार आप प्रोडक्ट्स को इतना अच्छा बता सकते हैं कि मैं एक यूट्यूब पे चैनल बनाऊं, यू कैन डू। आप एक ऐसे आप कंपनी के प्रोफाइल बता सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज दैट व्हाट्स योर माइंड, आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है? आर यू रेडी फॉर दिस आईटी ट्रांसफॉर्मेशन? अगर कर रहा है देन यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी कैसे क्या बनाई है कि आपको लगता है कि नहीं, आप अभी इस दौड़ के अंदर जब आपको आईटी का साथ चाहिए तो आप पार हो सकते हैं? आपकी क्या इसमें थिंकिंग है, क्या आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, हमसे शेयर करें। जी सर अभी तो जस्ट ये आपको पता है कोरोना आ गया, तो कोरोना की वजह से वो सारा निज़ाम बड़ी अच्छी मतलब कि प्रोग्रेस जा रही थी। नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर लाहौर के अंदर हम प्रोग्राम कर रहे थे, और छोटा बड़ा जो भी ट्रेनर हमारे पास आता था, मैं अपनी टीम को लेकर लाहौर जा रहा था। तो मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोगों का एतराज़ होगा कुछ प्रोडक्ट्स की लेट होने की वजह से, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना दुखी मुझे होना चाहिए था शायद ही को पता हो कि मेरी 3 साल की तारीख की सबसे ज़्यादा वर्किंग मैंने दिसंबर जनवरी और फरवरी के अंदर की है। मैं तकरीबन कुछ 40-50 लोग लेके आए हफ्ते 10 से 15 दिन बाद उधर लेके जाता रहा हूँ। एक मिनट यार, मुझे आपको ऐड करना है। जी सर। मुझे ये बात ऐड करना बहुत जरूरी समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया। मैं लाहौर था अपने फर्स्ट प्रोग्राम हमारा ट्रेनिंग का, तो उसके अंदर ये जो हमदा भाई बैठे हुए हैं, ये अपनी 40 लोगों की टीम जो है कसूर से लाहौर लेकर के आए थे। पूरा बंदोबस्त इन्होंने खुद से किया था और अपनी स्ट्रेंथ बताई थी। तो बात फिर वही आ गई तो बेसिक से हमने शुरू किया था। इंसान कहाँ पे होगा ये उसके एटीट्यूड बताता है, ये उसका हौसला बताता है। इंसान सब कुछ सीख लेता है, सारे स्किल्स आ जाते हैं, सारे टेक्निक्स आ जाती हैं, एजुकेटेड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, टाइम टू टाइम सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आपके पास हौसले की कमी है और आपके एटीट्यूड को नहीं जाता होना चाहिए, तो आई थिंक काम में कभी भी वो बात आएगी। तो मैंने हमदा आपके अंदर वो चीज देखी थी, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि जब आप स्टार्ट करें, स्टार्ट में आपका ये हौसला है, जब आगे आप डीएक्सन के अंदर बहुत अच्छे रैंक पे जाएंगे, 101% जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका जो एक्सपोजर होगा दैट वुड बी रिमार्केबल। दैट्स माय बिलीफ। कमिटमेंट तो आपके, बट दैट्स माय बिलीफ। जी सर। अच्छा, तो सर उसमें जब मैं टीम को लेके गया तो बहुत ज़्यादा वर्किंग की 3 मंथ के अंदर तो एकदम से फिर कोरोना आ गया और वो सारी मीटिंग्स, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट का इशू आ गया, तो प्रॉब्लम चलती रही। तो अभी सर मतलब ये जरूरी है, हम भी इंसान हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो बंदे को थोड़ा सा मोटिवेट होता है, बंदा थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है बाज़ बातें या बाज़ काम देके। तो ये सारा सिलसिला ज़िंदगी है, इसमें चलता रहता है। कभी बंदा बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है। बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो बंदे को परेशान कर देती हैं। तो अभी सर रिसेंटली जब आपने हमें कहा कि हम इंशाल्लाह डीएक्सन को नए सिरे से ये ई कॉमर्स के जरिए इंशाल्लाह हम इसको आगे बढ़ाएंगे, डेट वगैरह में हम लेके जाएंगे। जैसे अभी फेसबुक पे हम फर्स्ट एपिसोड है हमारी, इस तरह हम करेंगे प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम हम करेंगे। तो ये एक सर बहुत अच्छी बात है। देखें कि हमें बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो जैसे मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत यही होती थी कि मैं अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को
जिन लोगों को इन्विटेशन देता था तो उनको इकट्ठे करके 50-60 किलोमीटर, पहले कसूर, फिर कसूर से आगे 50-60 किलोमीटर लाहौर लेके जाता था। तो अब मेरे लिए सर ये बेनिफिट है कि मैं कम से कम अपने ऑफिस में बैठ के उन लोगों को इंटरेक्टली तौर पर लाइव उठा के उनको सारा कुछ समझा सकता हूँ कि भाई ये डीएक्शन है, ये डीएक्शन के बेनिफिट्स हैं और आप डीएक्शन में ऐसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात सर मुझे पसंद आई है और मैं बड़ा इस बात से खुश हूँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इस चीज़ को सीखूँ और मैं लाइव प्रोग्राम करूँ ताकि जो अपनी हमारी टीम है, और इससे सर एक ये भी सक्सेस है, लेकिन बिल्कुल अभी मैं कराची में नहीं हूँ, तो मैं लाहौर हूँ, तो मैं इधर लाहौर में बैठा कराची की टीम को अप्रोच कर सकता हूँ, कराची के लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ, पेशावर के लोगों को कर सकता हूँ, ओवरऑल पाकिस्तान क्या ओवल द वर्ल्ड सारी दुनिया के लोगों को टच कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज़ को सीखूं और मजीद इंशाल्लाह इसकी अपनी जो डेली डे पे प्रैक्टिस भी करता हूँ कि मैं कैसी स्पीच करता हूँ, अपनी रिकॉर्डिंग्स भी करता हूँ, फिर उसमें मिस्टेक्स जो हैं वो भी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई भी इंसान सर माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आता, सारे जारी बात है, शुरू में बच्चे थे ऐसा थे, सबने सीखा है, या कुछ सबको पहले दिन तो इंग्लिश और ये सारा एटीट्यूड और ये वो स्टाइल सारा तो सर समझ नहीं आया, थोड़ा टाइम लगा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको सीखेंगे अच्छे तरीके से इंशाल्लाह करेंगे। तो आप लोगों की हेल्प के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हमने आगाज़ किया सर, आपने बोला कि हमने इसको नए सिरे से लेके चल रहे हैं, तो इस अज़म के साथ हम आपके साथ आए हैं सर। हम इंशाल्लाह इसको नए अज़म के साथ लेकर चलेंगे और अच्छे तरीके से चलेंगे। बेशक हमें हमारे सारे लोग छोड़ दें, बेशक हमें सारे भी डीएक्शन छोड़ के चले जाएंगे, हम इंशाल्लाह इसको नए सिरे से अच्छे तरीके से करेंगे और खुल के करेंगे इंशाल्लाह। जी सर। इंशाल्लाह मेरी नेक ख्वाहिशात आप लोग के साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत हौसला है आप लोग। फिदा भाई, जी सर। यस फिदा सर। भाई, यस ओ सर। फिदा जी भाई, जी यस सर। हम है। हाँ जाग रहे ना, जी जी। कहते जागते रहो। फिदा भाई, आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किसी मेंबर से अगर मैं पूछूं व्हाट इज ये आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप बताएं इसको यार कि क्या कर दिया आपने, ऐसी कौन सी तबाही मचाई है आईटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट डोमेन्स अपने आईटी डोमेन को लेकर चलने के लिए हमारे पास कौन कौन से एस्पेक्ट्स होने चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को आईटी में ट्रांसफॉर्म करके तो आगे लेके अच्छा चले, बहुत सक्सेसफुल चले। सर इसमें जो मतलब कि ऑनलाइन हमारा सिस्टम है, लोगों को ऑफलाइन लोगों को ऑनलाइन लेके हम लोगों ने आना है। जिस पे पहले जितना भी हमारा वर्क हो रहा था वो हम लोग ऑफिस में या कहीं जाके कर रहे थे, तो अभी जितना भी काम है यानी जैसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा काम आ जाता है सारे का सारा आईटी का इस्तेमाल, जिसका हमने सीखना है। अगर जिसको इसके बारे में पता है तो वो थोड़ा सा और इसमें इन्वॉल्व होके अपने काम को बढ़ा सकता है। यानी पहले जो हमारा जितना प्रॉस्पेक्टिंग का तरीकाकार था वो सारे का सारा ऑफलाइन था, किसी से मिलने के बाद उसका फ़ोन नंबर लेना, फिर उसका नंबर मोबाइल में जब हम सेव कर लेते हैं तो वो हमारे ऑनलाइन सिस्टम में आ जाता है, लेकिन हम उसको ऑनलाइन काम नहीं करवा रहे होते, ना उसको समझा रहे होते, ना खुद कर रहे होते। तो जैसे आजकल हम सारा कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें जो मेन चीज़ है, हमें सीखने के लिए जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे हमारी वेबसाइट है, फेसबुक का इस्तेमाल है, इसको हमने मुकम्मल तौर पे सीखना है। यानी अगर हम वेबसाइट का जितनी भी डीएक्शन की रिलेटेड वेबसाइट है, अगर उनका हमें अबूर होगा तो हमें अपने जितने भी रिलेटेड मेंबर हैं वो अगर हम ऑनलाइन बना रहे हैं, क्योंकि सारे का सारा सिस्टम तो अब ऑनलाइन हो रहा है, तो हमें ऑनलाइन सीखना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो हमें जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनकी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। जैसे मैं वीकली बेस पे कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग उसमें आते हैं और उस पर सीख रहे हैं कि फेसबुक का इस्तेमाल जो है वो कैसा होना चाहिए, आपकी फेसबुक कैसे दिखनी चाहिए, उसमें तस्वीर किस तरह की होनी चाहिए, उसका कवर पिक्चर क्या होना चाहिए, और उस पर जो आपका अबाउट है, आपका फ़ोन नंबर है, वो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी ज़रूरी है। तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं, ये सारे का सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है। सर अजान हो रही है, अगर तो 1 मिनट रुक जाए। हाँ गैप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
जी सर। तो हम्म। हम बात कर रहे थे ऑनलाइन, तो जितनी भी हमारे पहले वर्किंग जितनी भी हमारी ऑफलाइन हो रही थी अपने टीम वर्क के साथ, तो उस सारे अपनी टीम वर्किंग को हमने लेके आना है ऑनलाइन। तो जैसे ऑनलाइन लेके आएंगे तो हमने फिर आईटी का पूरा जो सिस्टम है उनको वो पूरे का पूरा सिखाना है। तो सब कोशिश यही करेंगे, एक या तो मोबाइल अच्छा होना चाहिए चलाने के लिए जिसपे हम मीटिंग, क्योंकि हमारे मोस्टली लोग मीटिंग में आते क्यों नहीं है, जूम मीटिंग हो या किस तरह की हो, क्योंकि नेट की फैसिलिटी और मोबाइल का सही ना हो। क्योंकि हमें अगर आईटी का इस्तेमाल करना है, अपने बिजनेस को लेके चलना है, तो हमें हमारे पास जो मोबाइल है वो एक आला क्वालिटी का होना चाहिए या छोटा लैपटॉप होना चाहिए, और हमारे पास इंटरनेट जो है वो सही तरह का होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ऑनलाइन सिस्टम को लेके चलना है, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना है, अपने काम को बढ़ाना है, तो हमें ऑनलाइन फैसिलिटी को अपना के और ऑनलाइन सिस्टम को अपना के हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। यानी अभी मेरा जो बिजनेस बढ़ने का और जो मेरे मतलब के पॉइंट्स बढ़ने का या मेंबर्स बढ़ने का जो सबसे अहम किरदार अदा है वो आईटी का है और वो ऑनलाइन सिस्टम का है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह इस महीना में 20 से पहले ही अपना डेमो क्वालिफाई कर गया था। जो ये सारी की सारी ऑनलाइन नेटवर्किंग करके ऑनलाइन सिस्टम में लोगों को लाके, लेकिन वो ऑनलाइन जो सिस्टम में लोगों को लेके आना है, आप उसके मुख्तलिफ वेज हैं। सबसे पहले तो हमने ट्रस्ट विन करना है, जिसके साथ भी हम न्यू प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, न्यू उसको अपना बिजनेस में लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं वो अपना पर्सनल डेटा शेयर नहीं करते जब तक आपका उनके साथ रिलेशनशिप नहीं होगा, जब तक आपका उनके साथ ट्रस्ट विन नहीं होगा, वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो उन लोगों के साथ